दोस्तों आपने भी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी माइंड रीडिंग मैजिक ट्रिक्स के बारे में। लोग ये कैसे मैजिक करते हैं, किस तरीके से आपका माइंड रीड कर लेते हैं। आजकल इंडिया में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर मैजिशियन है या मेंटलिस्ट भी आप उनको कह सकते हैं, सुहानी शाह। वो कैसे किसी के माइंड में क्या नाम चल रहा है, क्या आपका एटीएम का पिन है, क्या आपका फोन का पासकोड है, सारी चीजें वो गैस कर लेती हैं। तो आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती होगी कि कैसे वो कर पाती हैं। आज बात करेंगे हम इसी मैजिक ट्रिक के बारे में। मेरा नाम है जुबेर, आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एग। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड में आपको बताएंगे आप भी ये ट्रिक्स अपने घर पर कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअल में मैजिक जैसा कुछ होता ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन होता है साइकोलॉजी का, साइंस का, कुछ ट्रिक्स का, जो एक मैजिशियन आपके सामने करता है और आपको लगता है कि वो मैजिक है। एक मैजिशियन बहुत प्रैक्टिस के बाद उस लेवल तक पहुंच पाता है कि वो बहुत सही तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके अपनी ट्रिक को, इसीलिए मैजिशियंस को मेंटलिस्ट भी कहा जाता है। अब इन मैजिक ट्रिक्स का जो बेस होता है वो होता है इन मेंटलिस्ट की इन्फ्लुएंसिंग पावर। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, वो आपके माइंड में कुछ भी इम्प्लांट कर सकते हैं। वो आपसे कुछ भी एक नंबर पूछेंगे या कुछ भी आपको एक सवाल दे देंगे कि आप इसका कुछ भी सोचिए, कोई भी नंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में। इनडायरेक्टली जो आप चीज बोलेंगे वो उस मैजिशियन ने, उस मेंटलिस्ट ने आपके माइंड में इम्प्लांट की है। जो आप बोलेंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल वे में उसी ने आपके माइंड में वो चीज डाली है जो आप बताएंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर आपसे एक सवाल करूं कि आपको कोई भी एक फर्नीचर के बारे में सोचना है जो आप डेली की यूज में इस्तेमाल करते हैं उस चीज को, तो आप क्या सोचेंगे? तो 90% उम्मीद है कि आपके माइंड में एक चेयर ही आएगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत एक लिमिटेड ऑफर दे दिया है कि आपको फर्नीचर सोचना है और ऐसी चीज सोचनी है जो आपके डेली बेसिस में यूज होता हो। तो वो एक कुर्सी ही है जो आ जाती है। इसी तरीके से वो भी आपके माइंड में इन चीजों को इम्प्लांट कर देते हैं। अब इसके अंदर भी दो पॉइंट आते हैं, पहला आता है लिमिटेड चॉइसेस और दूसरा आता है शॉर्ट टाइमिंग। लिमिटेड चॉइस में क्या होता है, कुछ भी आपको एक बहुत छोटी सी एक क्राइटेरिया दे दिया जाएगा कि आपको सिर्फ इसी में से चूज करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, आपको 0 to 10 में से अगर कोई भी एक नंबर चूज करना हो तो आप कौन सा नंबर चूज करेंगे? तो एक साइंटिफिक वे में भी और एक फैक्ट भी है, आप ज्यादातर लोग आप में से 7 नंबर को चूज करेंगे। ये साइंटिफिक प्रूव है, लेकिन क्यों है वो पता नहीं है, लेकिन 7 नंबर को ही ज्यादातर लोग चूज करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बहुत एक लिमिटेड चॉइस दे दी है कि आपको 0 to 10 के बीच में ही कोई भी एक नंबर चूज करना है। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर शॉर्ट टाइमिंग का। अब स्क्रीन पर आपको जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई भी एक कार्ड उसमें से चूज कर लेना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है। अब आपका कार्ड शायद इसमें से गायब हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लगी है शॉर्ट टाइमिंग ट्रिक। यानी कि जो कार्ड थे सारे के सारे कार्ड ही मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ आपके वाले कार्ड पर ही था। तो आपको लगा कि शायद सिर्फ वही वाला कार्ड गायब हुआ है, लेकिन मैंने सारे ही कार्ड रिप्लेस कर दिए हैं। आप रिवाइंड कर वीडियो को देख सकते हैं। ये ट्रिक इतनी जल्दी में की जाती है कि सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वो क्या कर रहा है और क्या वो चूज कर रहा है। वो सिर्फ फोकस रखता है उस एक चीज पर और मैजिशियन पूरी चीजों को घुमा फिराकर उसके सामने पेश कर देता है। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सुहानी शाह और करण सिंह जैसे बड़े जो मैजिशियन हैं वो तो बहुत ज्यादा इससे भी बड़ी ट्रिक करते हैं। माइंड में क्या नाम चल रहा है वो कुछ भी पूछते नहीं है सामने वाले से, वो उसको गैस कर लेते हैं कि क्या उसके माइंड में नाम है या क्या उसका एटीएम पिन है। ये सारी चीजें कैसे गैस कर लेते हैं? तो यहाँ पर काम आता है उनकी सालों की मेहनत और जो उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है मेंटलिस्ट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। तो ये सारी चीजें ही काम आती हैं उनको इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप कुछ भी अपने माइंड में सोचते हैं, जैसे ये मैजिशियन कहते हैं बार बार कि आप सोचिए, कोई नंबर सोचिए, कोई अपना नाम सोचिए, अपने दोस्त का नाम सोचिए, तो वो चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं कि आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके मसल से वो चीज को सामने वाला पढ़ सकता है जो एक मेंटलिस्ट हो। वो आम इंसान नहीं उसको रीड कर पाएगा, आप और मैं नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो एक मेंटलिस्ट, एक मैजिशियन है, वो एक छोटी छोटी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, उससे वो समझ जाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन इसके लिए सालों की मेहनत लगती है, बहुत स्टडी लगती है, बहुत डीपली जाना पड़ता है, तब जाके ये चीजें हो पाती हैं। ऐसे नॉर्मल इंसान कोई ऐसा नहीं कर सकता जैसे ये लोग कर पाते हैं। जैसे एक वीडियो में करण सिंह ने, जो मशहूर डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उनके साथ एक मैजिक ट्रिक की थी जिसमें उन्होंने उनका पासकोड गैस किया था। उसमें उन्होंने एक जो सेकंड या शायद थर्ड डिजिट थी उसके लिए अनुराग कश्यप से कहा कि आप अपनी फिंगर मेरी फिंगर से टच कीजिए और सोचिए आप एटीएम पर खड़े हैं और आप अपना पासकोड एंटर कर रहे हैं एटीएम पिन की तरह। तो करण सिंह ने बताया मुझे बहुत हल्का सा एक इम्पैक्ट महसूस हुआ था 1 वाली फिंगर पर। तो उन्होंने बताया आपका पासपोर्ट की ये वाली डिजिट 1 है
अब उन्होंने बताया ये चीजें बहुत सालों की मेहनत के बाद उनको समझ आई हैं। बाकी जो नॉर्मल ह्यूमन है, आप और हम हैं, हम उस चीज को, उस इम्पैक्ट को शायद महसूस भी ना कर पाते। अब इस तरह की जो सारी ट्रिक्स हैं, आपके माइंड में कौन सा सॉन्ग चल रहा है, क्या नाम आप सोच रहे हैं, पासवर्ड कौन सा है, आपके माइंड में पढ़ने के लिए एक मेंटलिस्ट को बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे बॉडी एंड मसल रीडिंग, ऑब्जर्वेशन पावर, हिप्नोसिस, गैसेस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, आई रीडिंग। ये सारी चीजों की जरूरत होती है एक मेंटलिस्ट को आपके माइंड तक पहुंचने के लिए और उसको गैस करने के लिए। इन सब चीजों को मिलाकर जब एक मेंटलिस्ट आपके सामने वो मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है परफेक्टली तरीके से, तो आपको भी लगता है ये कोई मैजिक ही है, कोई दिव्य शक्ति है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे मैजिशियंस मौजूद हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी मैजिक ट्रिक दिखाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आप भी वो मैजिक ट्रिक्स कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस, बहुत स्टडी, बहुत डीपली आपको जाना पड़ेगा। सुहानी शाह ने भी बताया है अपने बारे में कि वो जब 7 साल की थी तब से ही वो इन चीजों की प्रैक्टिस कर रही हैं। आज उनकी उम्र 31 इयर्स की है। अब आप देखिए कितना लंबा टाइम लगा है उनको इस चीज को पूरे तरीके से ऑब्जर्व करने में, तभी तो आज इतनी परफेक्टली और इतने सही तरीके से वो इन मैजिक ट्रिक्स को कर पाती हैं। इंडिया में तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां से आप इन चीजों को पढ़कर सीख सकते हैं, एक मेंटलिस्ट बन सकते हैं। इंटरनेट पर भी कुछ आपको खास इसके बारे में मिलेगा नहीं, लेकिन जब कोई चीज इंटरनेट पर ना मिले और कहीं ना मिले तो वो सिर्फ एक जगह मिलती है, बुक्स में। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप पढ़कर बहुत डीपली अगर पढ़ें, बहुत गहराई से उन चीजों में जाएंगे, तो शायद आप इन ट्रिक्स को बहुत आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्रेशन, इन सब चीजों को बहुत कंबाइनली पढ़ेंगे एक तरीके से, तो बहुत चांसेस है आप भी उस लेवल तक पहुंच पाए जहां पर ये बड़े बड़े मैजिशियंस हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबली नहीं, फैमिली में अपने फेमस होना चाहते हैं, तो आपको मैं एक सीक्रेट ट्रिक बता देता हूं जिससे आप अपनी फैमिली में तो फेमस हो ही सकते हैं। आपको सिंपली उसके लिए क्या ऑर्डर करना है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप मैजिक शॉप पर जाएंगे, वहां से आपको लेना है मैजिक थंब चौक के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। उसको आप अपने थंब में पहन सकते हैं, उसमें एक चौक लगा हुआ होता है। अब सुहानी शाह जैसे ये ट्रिक करती हैं, वो एक बोर्ड लेती हैं और सामने वाले से पूछती हैं आप अपने दोस्त का कुछ भी नाम सोचिए, कोई भी नंबर सोचिए, और वो भी उस पर लिख देती हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको सामने वाले से पूछना है कि आप कोई भी नंबर सोचिए, और जैसे ही वो नंबर सोचेगा आपको थोड़ा सवाल जवाब उससे करते रहना है। उसके बाद आपको पूछना है कि आप नंबर बताइए। जब वो नंबर बता दे उसके बाद आपको अपने थंब से बहुत सफाई से उस चीज को लिखना है उस बोर्ड पर। इसके लिए भी थोड़ी सी स्किल्स चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे और इस तरीके से आप छोटे मैजिशियन तो बन ही सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के और फैक्ट जानने के लिए।